हेलो दोस्तों, मैं जीत सर और आज हम लोग बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है ईसीबीसी यानी ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आज बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर जानेंगे हम लोग। बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और हमारे चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और डे टू डे अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग आराम से आपको बीसी का जो है वो ऑलमोस्ट पोर्शन जो है वो कंप्लीट करवा देंगे। अगर कंप्लीट कोर्स जो अगर चाहिए ईसी का, बीसी का और साथ में अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का और इसके साथ टैक्सेशन 2 का कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो आपको हमारे ऐप्स जीत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड पे भी अवेलेबल मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का एक्चुअल जो डेफिनेशन होता है यानी कम्युनिकेशन यानी आप बोल सकते हैं वार्तालाप, एक दूसरे से बात करना, अपनी भावनाएं, अपने इमोशन, अपनी फीलिंग जो है वो एक मैसेज के माध्यम से पहुंचाना। कम्युनिकेशन का एक्चुअल डेफिनेशन होता है कि कम्युनिकेशन इज द वे वी शेयर द इंफॉर्मेशन। एक कम्युनिकेशन एक ऐसा वे होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसके जरिए, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को एक वर्ड के जरिए क्या करते हैं, सेंड करते हैं। और जो सेंड करता है वो सेंडर कहलाता है, जिसको सेंड करते हैं वो रिसीवर कहलाता है। तो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन हो सकता है कि कम्युनिकेशन इज द वे वी शेयर द इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग विथ अदर, यानी दूसरे के साथ जो अपनी फीलिंग, इमोशन और थॉट्स को शेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। इट्स इन्वॉल्व द सेंडिंग अ मैसेज एंड रिसीविंग इट्स। और इसके भीतर इन्वॉल्व होता है मैसेज को सेंड करना और फिर मैसेज को रिसीव करना एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, और इसको अच्छे से समझना, क्योंकि भेजने का काम सेंडर का होता है, रिसीवर का काम रिसीव करना होता है, फिर उसको अच्छे से समझना होता है उस मैसेज को, और समझने के बाद आपका काम होता है कि आप उसके ऊपर क्या दे, फीडबैक दे। यानी जो रिसीवर होता है वो फीडबैक प्रोवाइड करता है, यानी एक दूसरे से बात करना, वार्तालाप। ये कम्युनिकेशन कई तरीके के हो सकते हैं जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है, टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब कि हम बोल रहे हैं और आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं तो ये वन वे कम्युनिकेशन हुआ, या आप बुक्स वगैरह भी पढ़ रहे हैं वो भी एक तरह का वन वे कम्युनिकेशन हुआ, या टीवी वगैरह देख रहे हैं वो भी एक तरह का वन वे कम्युनिकेशन हुआ, या अगर आप किसी भी व्यक्ति का कोई लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हुआ, या अगर सर्चिंग कर रहे हैं मोबाइल पे, कुछ भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो भी ये वन वे कम्युनिकेशन हुआ। टू वे कम्युनिकेशन आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं या कोई भी ऐसा माध्यम से, ईमेल से हो या जिस जरिए भी आप मैसेंजर से किसी से बात कर रहे हैं, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। इसके अलावा अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, फिर हॉरिजेंटल होता है, वर्टिकल होता है, फिर रिटेन कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ऐसे कई तरीके के अलग अलग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन आपको ये पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर 2 में पढ़ने को मिलेगा बहुत ही डिटेल में। तो उसके ऊपर हम लोग जरूर वीडियो बनाएंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा फोर्थ सेमेस्टर का, और खासकर थ्योरी का। प्रैक्टिकल हम लोग जो है वो कुछ सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्लास जरूर देंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो है वो कैरी करेगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का, सारे चैप्टर का तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर जितना वीडियो हम लोग दे रहे हैं प्रैक्टिकल का, अगर वो वीडियो भी आप देख लिए तो पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। लेकिन थ्योरिकल हम लोग मोस्टली जो है वो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे आपको ऑनलाइन पे, यूट्यूब पे। आप जो है वो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, अच्छा लगने कहने का मतलब है कि हम तो पढ़ा रहे हैं, हम कोई इंटरेस्टिंग वीडियो तो बना नहीं रहे, हम पढ़ा रहे हैं। अगर पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, तो इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि इतने लोग कम से कम पसंद कर रहे हैं वीडियो को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पहला कि आप जान लीजिए कि रिटन फॉर्मेट है, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, बिल्कुल भी एमसीक्यू नहीं है कि आप सुन के टिक मार्क कर लेंगे। तो आप अच्छे से डेफिनेशन को समझिएगा और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस का। तो एलिमेंट्स का मतलब होता है कि अलग अलग पार्ट्स, यानी कितने तरीके के एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। तो सबसे पहला एलिमेंट्स होता है कम्युनिकेशन का, वो होता है सेंडर, यानी पहला हम लोग मैसेज को क्या करते हैं, सेंड करते हैं, और सेंड करने के लिए जो मैसेज सेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंडर, यानी वो व्यक्ति जो मैसेज को सेंड करता है। तो पहला आदमी कौन होता है, सेंडर होता है, और वो सेंडर क्या करता है, एक मैसेज ड्राफ्ट करता है। तो सेकंड एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, मैसेज। तो पहला हो गया सेंडर, यानी हमको अगर किसी को मैसेज करना है तो हम हो गए सेंडर, और हम जो मैसेज लिखेंगे मोबाइल में टाइप करेंगे, ठीक है, वो मैसेज हमारा क्या हो जाएगा, वो मैसेज कहलाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगा, अपना इमोशन हो सकता है, मेरी फीलिंग हो सकती है, मेरा कोई थॉट्स हो सकता है, या कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, वो हमारा मैसेज होगा। तो पहला नंबर होता है सेंडर, यानी हम हो गए सेंडर, जो हम आपको मैसेज भेजना चाहते हैं तो हम पहले एक मैसेज को ड्राफ्ट करेंगे। तो सेकंड एलिमेंट्स हो गया मैसेज, और तीसरा एलिमेंट्स होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब होता है
उस मैसेज को इस हिसाब से लिखना कि सामने वाले की फीलिंग समझ पाए, यानी एक वर्ड्स में कन्वर्ट करना, एक इमोशन में, एक फीलिंग में कन्वर्ट करना, उसको इनकोडिंग बोलते हैं। तो ये हो गया इनकोडिंग। इनकोडिंग करने के बाद इनकोड करने के बाद मैसेज रेडी हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको एक मीडिया चूज करते हैं कि इस मैसेज को हमको भेजना कैसा है, किस माध्यम से आप तक पहुंचाना है। जैसे अभी हम यूट्यूब के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं, तो यूट्यूब भी कम्युनिकेशन का एक माध्यम हो सकता है। आपको अगर अपने किसी दोस्त को मैसेज करना है तो मैसेज रेडी होने के बाद आप क्या करते हैं, आप सोच लेते हैं कि ये मैसेज करना है, फिर आप मीडियम चूज करते हैं कि व्हाट्सएप पे कर दे क्या, नहीं इंस्टाग्राम पे भेज देते हैं, ठीक है, नहीं फेसबुक के मैसेंजर से भेज देते हैं, ये आप सोचते होंगे। तो आप जैसे ही डिसाइड करते हैं कि व्हाट्सएप से भेजना है, तो आपने मीडिया यानी जो माध्यम है वो डिसाइड कर लिया। तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट्स होता है सेंडर, यानी हम हो गए। दूसरा जो मैसेज हम लोग ड्राफ्ट करेंगे वो मैसेज जिसमें आपकी इमोशन, आपकी फीलिंग, आपके थॉट्स छुपे होते हैं। और तीसरा नंबर होता है इनकोडिंग, यानी उस मैसेज को इनकोड करना, यानी एक सही तरीके से ड्राफ्ट करना। और चौथा नंबर होता है मीडियम, यानी किस माध्यम से आप उस मैसेज को सामने वाले को सेंड करेंगे। तो मैसेज का मीडियम जो है आपको चुनना होता है। और उसके बाद आता है रिसीवर, और जैसे ही मीडियम चूज करते हैं फिर आप मैसेज भेजते हैं, और भेजने के बाद सामने वाला उस मैसेज को रिसीव करता है। जो उस मैसेज को रिसीव करता है उसको बोलते हैं रिसीवर, यानी वो हो गया रिसीवर। उस मैसेज को रिसीव करने के बाद वो व्यक्ति उसको डिकोड करता है, यानी आपके भेजे हुए मैसेज को अपने हिसाब से समझता है कि ये चीज के कहने का मतलब इनका ये है या ऐसा बोलना चाहते हैं, ये होता है डिकोडिंग। तो लास्ट वाला ऑप्शन हो गया डिकोडिंग। और उसके बाद एक अंतिम ऑप्शन होता है फीडबैक। अब जब आपको मैसेज मिल गया, मैसेज को आप अपने हिसाब से समझ चुके हैं, तो उसके बाद आप करेंगे इसको फीडबैक, यानी आप उसके ऊपर अपना फीडबैक देंगे। अभी मान लीजिए कोई आपको मैसेज किया, ठीक है, अब आप उसका फीडबैक तो जरूर देंगे ना कि हाँ जाना है, नहीं जाना है, या कुछ भी नहीं, या आप कुछ खास वैल्यू नहीं देना चाहते हैं तो लिख देते हैं, है कि नहीं। जो भी आपका फीडबैक होगा, ठीक है, या लाइक का बटन दबा दिए, ठीक है, या यस बोल दिए, तो जो भी आपका फीडबैक होगा वो आपकी तरफ से जो है फीडबैक जाएगा। तो कम्युनिकेशन की एलिमेंट्स में आशा करते हैं कि आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में कितने स्टेप होते हैं। तो पहला नंबर सेंडर, दूसरा मैसेज, तीसरा इनकोडिंग, चौथा मीडिया, और पांचवा रिसीवर, बहुत इंपॉर्टेंट है रिसीवर, और 6 नंबर होता है डिकोडिंग, और 7 नंबर हो जाएगा फीडबैक, यानी सामने वाला फीडबैक देता है। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, और इनके जरिए ही हम लोग किसी से कम्युनिकेट कर पाते हैं, या बात कर पाते हैं, या कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर पाते हैं। और लास्ट होता है नॉइज, यानी नॉइज का मतलब हो सकता है बाधा, यानी बहुत सारे कम्युनिकेशन में ऐसे बाधक तत्व होते हैं, बैरियर्स होते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कम्युनिकेशन को क्या करती हैं, रोकती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाधक तत्व। कुछ भी हो सकता है, जैसे फ़ोन का नेटवर्क सही नहीं था, या इंटरनेट सही नहीं था, या कुछ क्राउड हो रहा है जो समझा नहीं पाए, या मेरा लैंग्वेज ऐसा था जो समझा नहीं पाए हम आपको, या हमने कुछ मुहावरे में ऐसा कुछ बोल दिया, ठीक है, कुछ मुहावरा बोल दिया भाई कि ऊँट के मुँह में जीरा, अब भाई इस मैसेज का क्या मतलब निकलेगा पता नहीं। तो ये होता है नॉइस की कैटेगरी में तो नहीं आता है, तो बैरियर्स की कैटेगरी में आता है, लेकिन फिर भी मिलता जुलता आप समझ सकते हैं। या नॉइस का मतलब ऐसी चीज़ है जो बाधा उत्पन्न कर रही है मैसेज को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइस। तो आशा करते हैं ये 8 स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए, कम्युनिकेशन का ये 2 क्वेश्चन पहले आप रेडी करिए। आपका काम है अच्छे से इसको याद करना, लर्न करना, और लर्न करके जो है एक बार लिख लेना, लिख के प्रैक्टिस करना, और उसके बाद सामने का 2 क्वेश्चन पढ़ना। अगर हर दिन आप 2-2 क्वेश्चन भी रेडी करते हैं, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर 10% भी आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक का बटन दबाइए, अपने कॉमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट फीडबैक दीजिए, पॉजिटिव निगेटिव जो भी आपको लगे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर